आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है बबलू दास। स्टडी अप टू इन्फिनिटी में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। तो बेसिकली क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में तो हम लोग सीख गए थे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्या है। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोगों को याद करने, कुछ ऐसे फॉर्मूला उसी को याद करके हम लोगों को डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है जो लिमिट में भी हम लोग सीखे थे कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस है तो लिमिट अलग हो जाते थे, इसी तरह डिफरेंशिएशन भी अलग हो जाते हैं। और हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझे तो एक एग्जाम्पल लेके समझे तो सपोज दिया गया है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग से, दैट्स मीन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर। नेक्स्ट है कि डी डी एक्स ऑफ एम एक्स, लिमिट में हम लोग सीखे थे कि कोई अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्केलर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिए जैसे एक एग्जाम्पल लेके बताएं, सपोज ऐसा कोई दिया गया है कि डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू चलो साइन एक्स ही मान लें, तो क्या हो जाएगा, 2 जो कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो इस तरह तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब अगर पूछ दिमाग में तो ये सवाल आ ही रहा होगा, सर साइन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इसकी वैल्यू क्या है, ऐसे लिखेंगे इसकी वैल्यू होती है, हाँ इसकी वैल्यू होती है ना। तो आंसर इज यस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस एक्स। अच्छा इसके नीचे देखो एक तरफ ये भी है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एम एक्स। साइन एम एक्स मतलब क्या है, अगर एक्स के साथ कोई और मल्टीप्लाई, मतलब साइन एक्स ना हो के अगर मान लो चलो साइन 2x साइन 3x ऐसा होता, ऐसे कोई अगर तुम्हें ऐसे ये फाइंड करने के लिए बोलते कि डी डी एक्स ऑफ साइन 2x फाइंड करो, तो उसका आंसर क्या होगा। देखो साइन एम एक्स, अगर एक्स की जगह पर एम एक्स है तो एम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x। तो अगर 3 होता क्या, 3 बाहर आ जाता और ये हो जाता कॉस 3x। बस देखो सेम रूल सेम है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हम लोग हमेशा याद रखेंगे कॉस एक्स, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। ठीक है, इसी तरह साइन एक्स की डिफरेंशिएशन जैसे कॉस एक्स हो रहा है, हम लोग देखें जो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जा रहा है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एम एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस एम इंटू साइन एम एक्स। अगर इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझे, सपोज बोला गया है डी डी एक्स ऑफ कॉस, बताओ क्या लिया जाए, यहाँ पर 2 लिए, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं 4। तो क्या होगा, कॉस का क्या होता है साइन, तो सिर्फ साइन नहीं माइनस साइन, तो क्या होगा माइनस साइन 4x। और यहाँ 4 मल्टीप्लाई तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चलो एक काम करते इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4 sin 4x। अच्छा ये साइन कॉस कहते कहते हम लोग तो ये फॉर्मूला छूट ही गए। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसका मतलब क्या है, सपोज तुम्हें बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो एक्स टू दी पावर 5 का। तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, एक्स टू दी पावर एन, यहाँ पर क्या है एक्स टू दी पावर 5, तो फॉर्मूला क्या है एन। एन ऊपर है तो एन क्या हो जाएगा, एन लिखोगे, एन यहाँ एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो लिखोगे 5 इंटू एक्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 एक्स टू द पावर 4। तो ये हो गया एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सिक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, सिक्स स्क्वायर एक्स। और अगर टेन एक्स की जगह टेन एम एक्स, तो क्या हो जाएगा, एम इंटू सिक्स स्क्वायर एम एक्स। एक फॉर्मूला लेके अगर हम लोग समझे, एग्जाम्पल लेके, सपोज डी डी एक्स ऑफ टेन फाइव एक्स, तो इसका क्या होगा बताओ। टेन का क्या होता है, टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सिर्फ एक्स था इसलिए एक्स है, फाइव एक्स है तो क्या होगा, फाइव एक्स होगा, एंगल वही रहना चाहिए। और फाइव क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, फाइव यहाँ बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो चलो टेन का भी हो गया। अब कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और तो कॉट एम एक्स से क्या होगा, माइनस एम कोसेक स्क्वायर एम एक्स। एक एग्जाम्पल लेके समझे तो सपोज डी डी एक्स ऑफ कॉट, क्या बताओ क्या लें, सपोज सेवन एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर सेवन एक्स, माइनस होता है और सेवन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो सेवन क्या हो जाएगा, यहाँ भी लिखा माइनस कोसेक स्क्वायर सेवन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स जो है इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा। और ई टू द पावर एम एक्स, जैसे कॉट एक्स कॉट एम एक्स टेन एम एक्स, इसी तरह ई टू द पावर एक्स अगर ई टू द पावर एम एक्स है तो हो जाएगा एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। तो चलिए कि एग्जाम्पल लेके समझ, सपोज ई टू द पावर टू पॉइंट फाइव एक्स ऐसा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, क्या मल्टीप्लाई है टू पॉइंट फाइव, तो यहाँ पर लिखोगे टू पॉइंट फाइव इंटू डी डी एक्स ऑफ, सॉरी 2.5 e to the power 2.5 x। क्लियर, बहुत अच्छी बात। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला। तो ये जो कुल मिला के 9 फॉर्मूला है वो हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जल्दी जल्दी और एक बार यहाँ पर रिवाइज कर ले। तो कैसे याद रखेंगे, हम लोग हमेशा ऐसे याद रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का कॉस होता है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है। तो साइन और कॉस जो रहेगा हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। साइन का जैसे कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, बस ये याद रखना है, कॉस का माइनस होता है, ठीक है। अब इस तरह टेन का क्या होता है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, अगर टेन का सेक स्क्वायर एक्स तो कॉट का क्या होगा, कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और टेन में माइनस नहीं था तो कॉट में माइनस होगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अच्छा, और एक दो फॉर्मूला तो हम लिखे ही नहीं। और एक फॉर्मूला क्या है, और क्या होता है, जब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स एंड टेन एक्स, ठीक है। और जब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, कोसेक एक्स का, तो इसका होगा माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये जो फॉर्मूलाज है ये हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। चलो बहुत, नेक्स्ट देखो, ये जो फॉर्मूलाज है ये तो हम लोग सीख गए कौन सा हम लोग, और एक डिफरेंशिएशन की कुछ दो तीन फॉर्मूला है वो भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। सबसे पहला रूल जो है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन दैट्स मीन। अब देखो अगर एक कांस्टेंट और एक फंक्शन मल्टीप्लायर है तो हम लोगों को पता है कि कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, एग्जाम्पल ही बताए थे। चलो हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज टू इंटू एक्स टू दावर फाइव, एक्स टू दावर फाइव, ये अगर फंक्शन हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
और डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये रूल है, हम सीखे थे ना। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो n क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू क्या है? 5। तो हम लिखेंगे 2 इंटू फाइव इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन, दैट्स मीन 10 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना रहे, कि अगर ऐसा रहे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5, यहाँ पर तो दो अलग अलग है, टू कांस्टेंट और फंक्शन। फंक्शन की पावर ज्यादा है, फंक्शन ने क्या किया, कांस्टेंट को धक्का मार के इधर बाहर। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों फंक्शन है, कोई किसी को धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर नहीं निकाल सकता, इसका मतलब यहाँ पे अलग रूल अप्लाई होगा। वो क्या है? अब प्रोडक्ट रूल ये बता रहा है कि प्रोडक्ट रूल ये है कि प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, चलो यहाँ पर लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उसका रूल है कि दोनों में से सबसे पहले किसी एक को बाहर निकालो, ठीक है, उसके बाद दूसरे का डिफरेंशिएट करो। अब यू को अगर बाहर निकालोगे तो पी गुस्सा मान जाएगा, तो मतलब यू गुस्सा मान जाएगा, तो अगले टाइम पे क्या करना है, वी को बाहर निकालना है। तो दोनों के साथ सेम केस हुआ, जो यू के साथ हुआ वो वी के साथ हुआ, ठीक है। चाहे तो ये टर्म पहले वाले को, ये टर्म पहले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों को एक एक बार बाहर निकालना है। एक बार ए को बाहर निकालोगे, जब यू को बाहर निकालोगे वी का डिफरेंशिएशन, और जब वी को बाहर निकालोगे यू का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग जो जिसको ही मन हो, चलो इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो साइन एक्स को बाहर निकालेंगे और एक्स टू दी पावर 5 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक। एक्स टू दी 5 का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो प्लस एक बार साइन एक्स को बाहर निकाले, अगली बार किसको बाहर निकालेंगे, एक्स टू द पावर 5 को, और जब एक्स टू द पावर 5 को बाहर निकालेंगे तब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो चलो आंसर क्या है देखते हैं। आंसर क्या आएगा, हम लोगों का आंसर आएगा साइन एक्स, साइन एक्स। और थोड़ी देर पहले हम लोग जान ही गए कि एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू द पावर का डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। एकदम से लिख देंगे 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 है। और साइंस की डिफिनेशन तुम लोग तो अब तो जान ही गए होंगे, यहाँ तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं cos x। सो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई, बस कांस्टेंट को बस बाहर निकाल लेना 5। और क्या, एक काम करें, एक्स टू द पावर 4 कॉमन जा रहा है ना, चलो कॉमन लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5 cos x। लेकिन चीजें कॉमन लेने से देखने में अच्छा लगता है, तो ले लो मन, कौन सी बड़ी बात है, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो हम लोग और के एग्जांपल लेके समझते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ई टू दी पावर 4x इंटू टेन टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका हम लोग करेंगे, एक बार इसको बाहर लिखेंगे, तो इट्स पावर 4 इसको बाहर रखें, फिर tan इसका डिफरेंशिएशन। अगली बार क्या tan x नहीं, tan 2x, tan 2x। अगली बार क्या करेंगे, tan 2x को बाहर रखोगे और e टू दी पावर 4x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका होगा तुम्हारा e टू दी पावर 4x, और tan 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो तो tan 2x का, हाँ ये फॉर्मूला है। हम लोग की tan का 6 स्क्वायर होता है, और हम लोग क्या सीखे थे, जो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा,
इसको लिखेंगे 2 into sec स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इंटू e to the power mx। कहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, यहाँ m की वैल्यू क्या है 4, सो 4 इंटू e to the power 4x। तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू e to the power 4x sec स्क्वायर 2x प्लस 4 इंटू e to the power 4x tan 2x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों जगह से हम लोग e to the power 4x कॉमन ले लेते हैं। चलो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ इस पर इस तरफ आएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 2 tan dx। ये जो हो गया आंसर, समझ गए प्रोडक्ट रूल, बहुत। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो प्रोडक्ट तो हम लोग सीख गए कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई रहे तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब अगर दिमाग में सवाल यही आता है सर, अगर प्रोडक्ट ना हो कि अगर डिवीजन होता तो कैसे हम यूज करेंगे। तो इसमें डी डी एक्स ऑफ ए यू बाई वी अगर फंक्शन है तो कैसे करेंगे। तो उसका रूल क्या वही है, सेम है? नहीं, उसका रूल पूरा सेम नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सही है, लेकिन पूरा सेम नहीं। जैसे तक यू बाई वी, वी नीचे है तो वी का पावर, तो वी का जो पावर कम है तो पहले वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर क्या होगा, यू क्योंकि वी नीचे, वी का पावर कम है, सबसे पहले वी बाहर आएगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर यू बाहर आएगा, फिर वी का डिफरेंशिएशन। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो कि एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 अपॉन साइन 2x, साइन क्या लें, चलो 3x। इसका अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले u बाई वी, तो क्या होगा, ये v है, u है, तो v का स्क्वायर, दैट्स मीन साइन 3x का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, बाहर कौन आएगा, सबसे पहले साइन 3x बाहर आएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस, फिर क्या करना है, फिर कौन बाहर आएगा, u बाहर आएगा, u मतलब एक्स टू द पावर 4, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। नाउ साइन 3x, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 4, so 4 into 4 minus 4 into x to the power 4 minus 1, that's mean 4 x to the power 4 minus 1 3 minus x to the power 4 into sin 3x का क्या होगा, ये होगा 3 cos 3x। सो अल्टीमेटली होगा नीचे क्या होगा sin स्क्वायर 3x। now if we take common x to the power 3, it will be 4 sin 3x minus 3x cos 3x अपॉन sin स्क्वायर 3x। तो ये हो गया प्रोडक्ट का, सॉरी डिविजन डिविजन का रूल। तो चलो हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करते इस तरह। क्या कौन सॉल्व करना बताओ। सपोज डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x और क्या लें, इसमें से बताओ बताओ बताओ, चलो कॉट लेते हैं, e टू दी पावर x अपॉन कॉट x। तो क्या होगा बताओ। तो रूल क्या है u और v का, चपाचप यहाँ पर रूल लिख लेते हैं हम लोग। डी डी एक्स ऑफ u बाई v, इसका रूल होगा नीचे v स्क्वायर, फिर v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन, फिर u को बाहर करके dv का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी यही करेंगे, सबसे पहले किसको बाहर रखेंगे, v को, तो cot x का होल स्क्वायर, फिर cot x को हम लोग बाहर रखेंगे, फिर u का डिफरेंशिएशन, u मतलब e टू द पावर x, फिर u को बाहर रखेंगे मतलब e टू द पावर x, फिर v का डिफरेंशिएशन cot x। So ultimately it will be minus cos x square x
इंटू इट, सॉरी सॉरी, इसका दोनों का डिफरेंशियल करते हैं, देखो जल्दबाजी में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए बोलते हैं जल्दबाजी काम शैतान का होता है। तो कॉट एक्स तो डिफरेंशियल नहीं है, कॉट एक्स का कॉट एक्स ही होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल होगा ई टू द पावर एक्स माइनस, हाँ हाँ, अब देखो कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे होगा cot square x. So finally our answer will be, if we take common e to the power x, the denominator will be is cot x minus cosec square x upon cot square x. Okay.